हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या भला। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम काफी लोग जानते हैं, सुना हुआ है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये नहीं जानते। आम तौर से लोग ये समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी से जुड़ना पड़ता है, कंपनी से सीधा माल ग्राहक तक आता है, कंपनी और ग्राहक के दरमियान कोई एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर यानी कोई बिचौलिया नहीं होता है और लोगों को कंपनी से जोड़ना होता है, जोड़ते रहना होता है। एक नेट बनता चला जाता है और लोग इसमें पैसा कमाते चले जाते हैं। यही है ना नेटवर्क मार्केटिंग, इसी को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अगर इतना ही काम करना नेटवर्क मार्केटिंग है तो फिर आप ये भी देखते होंगे कि लोग ज्वाइन होते हैं और कुछ दिन के बाद उनकी आईडी तक टर्मिनेट हो जाती है। एक बार सामान खरीद लिया, दोबारा सामान खरीदने की नौबत ही नहीं आई और उनकी आईडी टर्मिनेट हो गई। ऐसा क्यों होता है, सोचा है कभी? इसकी असल वजह क्या है? आइए दोस्तों, हम आज इसी बात पे चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब आप किसी शख्स से बिजनेस के सिलसिले से मिलते हैं तो आपका जोर, सारा जोर ऐसी बातें करने पर रहता है जिससे वो शख्स आपके साथ ज्वाइन हो जाए। आप सारी कोशिश उसकी ज्वाइनिंग पे लगा देते हैं। उसकी ज्वाइनिंग करने के लिए जो भी तरीके आप कर सकते हैं वो करते रहते हैं और यहीं से गलतियों की शुरुआत हो जाती है। हम इसी गलत डगर पर चलते हुए ऐसे नाकारा लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई से अनजान होते हैं। वो ज्वाइनिंग हमारी गुडविल पर या हमारे कहने की वजह से कि हम नाराज ना हो जाएं, हमारा दिल रखने के लिए बिजनेस में ज्वाइनिंग तो ले लेते हैं, लेकिन दरअसल वो दिल से बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। क्यों? वजह यह है कि वो इसकी सच्चाई से अनजान होते हैं और हम उनको इस बारे में सही से जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी किसी से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करें, सबसे पहले आप उसे इस बिजनेस की पूरी जानकारी दीजिए, उसकी इस बिजनेस में दिलचस्पी पैदा कीजिए। उस शख्स को यह बिल्कुल ना कहें कि आपको इस बिजनेस में कुछ नहीं करना है, आप तो बस ज्वाइन हो जाइए, बाकी सारा काम तो हम करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, इसमें करना कुछ नहीं होता है। आप इस किस्म की बातें मत कीजिए। इस किस्म की बातें करने से उसके जहन में गलत विचार उठते हैं और वो इस बिजनेस की अहमियत को नहीं समझ पाता है। आप उसे समझा ही नहीं पाते हैं। इससे डिटेल से बताइए कि अगर आपको बड़ा पैसा इस बिजनेस से कमाना है, जैसा दूसरे लोग इस बिजनेस से हजारों, लाखों और करोड़ों रुपए हर महीने कमाते हैं, तो आपको भी वही काम करना है जो उन लाखों करोड़ों कमाने वालों ने किया है। और अगर आप उनकी तरह से काम नहीं कर सकते
तो आप जितना काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उसी के मुताबिक आप पैसा कमा पाएंगे। जितना आपका काम होगा उतना ही पैसा आएगा। सारी बातें जो आप जानते हैं, जो आपने अपनी अपलाइन से सीखी हैं, वो अपने प्रोस्पेक्ट्स को पूरी की पूरी बताया कीजिए। कोई भी बात उससे छुपाया मत कीजिए, उसे अंधेरे में मत रखिए। इस बिजनेस की अच्छाइयों का बखान करते हैं तो इस बिजनेस की बिगिनिंग में, यानी कि शुरुआती दौर में कितनी मेहनत करनी है, कितनी तकलीफें उठानी है, कितना सब्र करना है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, उन सब बातों को भी डिटेल से बता दिया करिए और आगाह कर दीजिए कि अगर इन तमाम बातों पर सहमत हैं, इन तमाम कामों को करने के लिए दिल से राजी हैं, तब ही ज्वाइन हो, वरना ज्वाइन ना करें, सरदर्दी ना पालें। मैं फिर कहूंगा कि हिजड़ों की फौज ना बनाएं। जो शख्स आपकी बातों से राजी हो, काम करने में दिलचस्पी रखता हो, काम करने के लिए तैयार हो, उसी को बिजनेस ज्वाइन कराइए। और जो शख्स राजी ना हो उन कामों को करने के लिए जो आपने उन्हें बताई, तो प्लीज उसे छोड़ दें, दूसरे को ट्राई करें। उसको आप सिर्फ और सिर्फ माल पहुंचाइए, उसे यूजर बना लीजिए, उसे अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल कराते रहिए, लेकिन ज्वाइनिंग ना कराएं। क्योंकि आपने ज्वाइनिंग करा दी, ज्वाइनिंग कराने के बाद आप बेफिक्र हो जाएंगे और वो नाकारा हो जाएगा। और जब वो नाकारा हो जाएगा तो लोगों से वही अपने नकारापन की बातों को दोहराता रहेगा और लोगों में निगेटिविटी फैलाता रहेगा। तो आप ऐसे शख्स को माल बेचने की कोशिश कीजिए। उसकी समझ में जब प्रोडक्ट आ जाएं और वो उनकी अच्छाइयों को परख लेगा, तो फिर वो आपसे कभी ना कभी उसके बारे में बात करेगा या आप उससे बात कीजिए, उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग लगाइए। यही बेहतर रहेगा। आप सेल कितना करते हैं, आप सेल पर फिर ध्यान दीजिए। अपने बिजनेस वॉल्यूम को सेल कर करके बढ़ाइए, क्योंकि जब तक आपकी आईडी पर बिजनेस वॉल्यूम नहीं होगा, आपका पे आउट बहुत कम बनेगा। तो आप ज्वाइनिंग उन्हीं लोगों की कराइए जो काम करना चाहते हो। एक्टिव लोगों को तलाश कीजिए, एक्टिव लोगों की ही ज्वाइनिंग लगाइए। शुरू के दिनों में अपनी इनकम प्रोडक्ट सेल करके मैनेज करें और जब बड़ी टीम बना लें तो टीम को मैनेज करें, उसे लीड करें, टीम के लिए वर्क कीजिए। टीम तरक्की करेगी, आपकी तरक्की अपने आप होती रहेगी। तो मेरा इस बिजनेस में सार इस वीडियो के बनाने में यह है, 2 लाइन में आपको समझाने के लिए कि आप जबरदस्ती किसी की ज्वाइनिंग ना लगाइएगा। जो ज्वाइनिंग लगाने के लिए तैयार नहीं है उसे आप माल को सेल कीजिए, उसे अपने प्रोडक्ट दीजिए और जिसकी दिलचस्पी बिजनेस करने में हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की आप अपने बिजनेस में ज्वाइनिंग कराइए, उन पे ध्यान दीजिए। अगर इस तरह से आप चलते रहेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करता रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया।